Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an English question paper of class 6th. यह आपका KV का प्रीवियस ईयर का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है, तो कहीं ना कहीं पेपर देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि किस तरीके का पेपर केंद्रीय विद्यालय में आता है, बिकॉज सितंबर एंड तक का ही सिलेबस आपका हाफ ईयरली में दिया जाता है एंड आई एम श्योर सभी स्कूल्स में इतना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा. सो लेट अस सी नाउ, अभी देख लेते हैं कि पेपर कैसा आता है और आप कितने प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट, कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी आपकी इस बार एमसीक्यू के क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड होंगे. जो जैसे कि पेपर इस बार आ रहे हैं केवी में, वो भी जैसे किसी भी केवी में क्वेश्चन पेपर होते हैं हम लोग साइट पर अपलोड कर देते हैं. तो कोई भी, और वैसे भी आपकी मैथ्स, साइंस और एसएसटी की क्विजेज अपलोड होती रहती हैं, तो कोई भी क्विज आपकी आए तो मिस ना हो. ओके, सो सबसे पहले आपके दो अनसीन पैसेज आते हैं. 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका, जो कि आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है. तो फर्स्ट पैसेज है, मैं बहुत जल्दी से रीड कर देती हूँ, समझा देती हूँ, एंड देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. रोड सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट एज एक्सीडेंट्स अकर्स एवरी डे. रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोजाना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इन विच व्हीकल्स, ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स आर इन्वॉल्व. जिसमें कि एक्सीडेंट में व्हीकल का एक्सीडेंट होता है, ह्यूमन बींग का, एंड जो स्ट्रे एनिमल्स हैं आपके आवारा जो जानवर हैं उनका भी. एक्सीडेंट मीन लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी. एक्सीडेंट का मतलब है कि लाइफ का लॉस होना या फिर प्रॉपर्टी का नुकसान होना. पीपल कैन अवॉइड इट थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस एंड पेशेंस. लोग इसको रोक सकते हैं अगर प्रॉपरली एजुकेटेड हो, अवेयर हो और पेशेंस से काम ले, जल्दी में ना रहें. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. रोकथाम ज़रूरी है बाद में क्योर करने से. एंड दिस पॉलिसी इज़ एप्लीकेबल इवन ऑन रोड्स. और ये जो पॉलिसी है ये रोड पर भी अप्लाई होती है. एक्सीडेंट अकर ड्यू टू मैनी रीज़न. एक्सीडेंट्स के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. इट कैन हैपन ड्यू टू केयरलेस क्रॉसिंग ऑन बिजी रोड. अगर आप बिजी रोड पर केयरलेसली क्रॉस करते हैं रोड को, तो एक वो रीज़न है आपका, एक्सीडेंट उसमें भी हो सकता है. वन शुड क्रॉस रोड ओनली एट जीब्रा क्रॉसिंग. आपको सिर्फ जीब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. ओवरटेकिंग व्हीकल इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड एक्सीडेंट. किसी आगे जाते हुए व्हीकल को ओवरटेक करके आगे निकलना, वो भी एक रीज़न हो सकता है एक्सीडेंट का. अनदर इज़ रॉन्ग जजमेंट ऑन रोड. एक हो सकता है कि आप जज नहीं कर पा रहे रोड पे व्हीकल कहाँ से आ रहे हैं. एंड बीइंग इग्नोरेंट अबाउट सिग्नल्स. या फिर सिग्नल के बारे में आप इग्नोरेंट है, ध्यान नहीं दे रहे हैं. स्टॉप, लुक एंड गो. रुको, देखो और तब जाओ इज़ बेस्ट पॉलिसी. ये सबसे अच्छी पॉलिसी एंड विल रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. और ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को भी रिड्यूस करती है. ड्रिंकिंग एल्कोहल इज़ ऑल्सो अ रीज़न. वो तो है, ड्रिंक एंड ड्राइव में एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसी रीज़न से होते हैं. जॉय राइडिंग में भी अनदर कॉज. राइडिंग को सीरियसली ना लेना, जॉयफुली राइड करना भी एक कारण हो सकता है. राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल विद 3 पीपल सिटिंग ओवर कैन बी डेंजरस. 3 लोग अगर मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो वो भी डेंजरस हो सकता है. वियरिंग हेलमेट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स ऑन रोड. अगर आप हेलमेट पहनकर किसी भी 2 व्हीलर पर चलते हैं तो उससे नंबर ऑफ डेथ्स के जो वो है नंबर्स वो कम हो सकते हैं. द फेलियर ऑफ मशीन कैन बी अनदर कॉज बिहाइंड एक्सीडेंट. फेलियर ऑफ मशीन भी एक रीज़न हो सकता है. स्कूल कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल. स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. चिल्ड्रन कैन बी टॉट अबाउट ऑब्जर्विंग रूल्स ऑन रोड. स्टूडेंट्स से ही बच्चों को ही सिखाना जाना चाहिए, क्योंकि वही बड़े होकर ड्राइव करते हैं व्हीकल्स को, तो उनको सिखाया जाना चाहिए रूल क्या है रोड के. एंड चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट देयर दैट देयर लाइफ्स आर इंपॉर्टेंट. बच्चों को सिखाना चाहिए कि उनकी लाइफ ज़रूरी है. टू मेक पीपल अवेयर अबाउट रूल, द मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल. लोगों को अवेयर करने के लिए टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है. पुलिस शुड ऑल्सो कॉपरेट. पुलिस को भी कॉपरेट करना चाहिए. एंड सजेस्ट पीपल टू फॉलो रूल. और लोगों को सजेस्ट करना चाहिए रूल्स को फॉलो करने के लिए. ये आपका पैसेज हो गया, रीड कर लिया आपने. देखिए 3 मिनट्स लगी, पैसेज पढ़ भी लिया है आपने. अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. हाउ कैन पीपल अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑन रोड. लोग एक्सीडेंट कैसे अवॉइड कर सकते हैं रोड के ऊपर, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं. थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस एंड पेशेंस. एजुकेटेड हो आप, अवेयर हो अपने ड्यूटीज़ के बारे में, पेशेंस से अगर आप ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं. तो ये इसका आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट कॉजेज बिहाइंड रोड एक्सीडेंट इन इंडिया. इंडिया में आपको बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं कि लोग इग्नोरेंट होते हैं, एंड ड्रिंक एंड ड्राइव भी एक रीज़न है. तो कोई भी 2 आप आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज 2 मार्क का ही क्वेश्चन है ये आपका. सो केयरलेस क्रॉसिंग ऑन बिजी रोड. बिजी रोड पर केयरलेसली क्रॉस करना. ओवरटेकिंग एक रीज़न हो सकता है. रॉन्ग जजमेंट एंड बीइंग इग्नोरेंट अबाउट द सिग्नल्स. नंबर डाल के लिख दीजिए 1 2 3 4, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, टीचर पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है. एंड अल्कोहल इज़ रीज़न एंड जॉय राइडिंग. ये कुछ रीजन्स हैं आपके एक्सीडेंट के ऑन द रोड इन इंडिया. नेक्स्ट इज व्हाट इज
नेक्स्ट इज हाउ कैन स्कूल प्ले इट्स रोल इन अवॉइडिंग एक्सीडेंट, स्कूल कैसे रोल प्ले कर सकता है एक्सीडेंट को अवॉइड करने में। तो स्कूल क्या कर सकता है, बच्चों को एडुकेट कर सकता है। स्कूल्स कैन एडुकेट स्टूडेंट्स अबाउट सेफ्टी रूल्स, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये कि स्कूल कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल, एंड आप यहाँ तक लिख सकते हैं बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। ये आपके सी पार्ट का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी में पुलिस का क्या रोल है। तो पुलिस शुड कॉपरेट एंड सजेस्ट पीपल टू फॉलो रूल, पुलिस को कॉपरेट करना चाहिए, लोगों को सजेस्ट करना चाहिए रूल्स को फॉलो करने के लिए। ओके तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट राइट एंटोनिम, एंटोनिम मतलब होता है उल्टा ऑफ केयरफुल, केयरफुल का उल्टा क्या हो जाएगा, केयरफुल का उल्टा होगा केयरलेस। नेक्स्ट इज गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का सिनोनिम क्या होगा, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जैसे आपको कहा गया था स्कूल सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ है अब आपका, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, जल्दी से रीड कर लेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ ट्रीज, हमेशा जब भी आपको पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए दिए जाते हैं उसमें आप पैसेज रीड कर लीजिए, तो बाद में आपका टाइम बच जाएगा। ओके पैसेज रीड करिए देन क्वेश्चन आंसर्स। बच्चे जनरली उल्टा करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे देन पूरे पैसेज में उन वर्ड्स को ढूंढेंगे, उससे कई बार क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं मिलते, कई बार आप गलत भी कर देते हैं। तो पहले पैसेज अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढिए। ओके When we think of trees, जब हम ट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, we think of cool and refreshing shades, हमें याद आती है ठंडी और रिफ्रेश करने वाली शेड छाया, एंड चिल्ड्रन प्लेइंग अराउंड, बच्चे चारों तरफ खेलते हुए, एंड टायर्ड ट्रैवलर्स अंडर देम, और उनके नीचे जो थके हुए जो ट्रैवलर्स हैं वो आराम करते हुए। You must have noticed how on a hot day it is often cooler under a tree than inside a building. आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत हॉट डे होता है, गर्म दिन होता है, तो उसमें पेड़ों के नीचे जनरली ठंड रहती है दैन बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग्स गर्म रहती है, पेड़ों के नीचे कूलनेस रहती है थोड़ी कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज का रीज़न क्या है, बिकॉज द लीव ऑफ ट्री ब्रीथ आउट अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। दिन में गर्मी के टाइम पे जो ट्रीज़ की पत्तियां होती है, आप पेड़ में पानी डालते हो, दिन में उनकी पत्तियों से क्या निकलता है, दे ब्रीथ आउट वाटर, वो पानी को, वाटर वेपर्स को बाहर निकालती है। इट हेल्प टू कूल द एयर, जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है और हवा को ठंडी करता है, इसलिए पेड़ों के नीचे जो छाया होती है वो ठंडी होती है। इन दिस वे फॉरेस्ट हेल्प टू कूल द एटमॉस्फेयर, इसी तरीके से फॉरेस्ट जो आपके जंगल वो एटमॉस्फेयर को ठंडा रखते हैं। एंड रेन क्लाउड्स पासिंग थ्रू देम सो कॉजिंग रेन, इसलिए जब उनसे क्लाउड्स पास होते हैं, क्लाउड ठंडे होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, आपको पता है ना, भाप बन के जब पानी उड़ता है, इवेपोरेट होता है, तो वो आपका एक तरीके से गैशियस फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे कूलनेस में थोड़ा सा आएगा वो तो कंडेंस हो जाएगा और फिर बारिश होगी। ओके सो कॉजिंग रेन। ट्रीज हैव अनदर बेनिफिशियल रोल, एक और रोल है ट्री का, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट सरफेस सॉइल ऑफ अर्थ, वो सॉइल जो है, अर्थ की मिट्टी जो है, उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको बचाने में हेल्प करते हैं। एंड प्रिवेंट फ्लड्स, और वो फ्लड को, बाढ़ को भी रोकते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर, जो ट्रीज़ की रूट्स जो हैं, जड़ें जो है वो सॉइल को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। सो द सॉइल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ, जिससे कि बारिश के साथ जो पानी जा रहा है उसके साथ आपकी सॉइल वॉश ऑफ ना हो। द ट्री स्टॉप द फ्री फ्लोइंग ऑफ वाटर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में फ्रीली फ्लो नहीं करने देता है पानी को, मोस्टली जो पानी है वो अब्जॉर्ब कर लेती है आपकी सॉइल, अगर ट्रीज़ लगे हुए हैं वहाँ पर तो। दस स्टॉप द सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन, जो आपका सॉइल इरोड होके चली जाती है पानी के साथ, वो भी रुकता है। आर अर्थ हैज़ अ कवरिंग ऑफ फाइन सॉइल एट द सर्फेस, हमारी जो अर्थ है उसके सॉइल में उसमें बहुत फाइन सॉइल है ऊपर सबसे। एंड अंडर द सॉइल लाई रॉक्स, और सॉइल के नीचे रॉक्स है, पत्थर है। इट इज़ अ फाइन सॉइल विच इज़ फर्टाइल एंड रेज क्रॉप, वो सॉइल ही है जिसमें कि आपकी क्रॉप्स उगती है और जो कि फर्टाइल है, अगर वो चली गई तो नीचे से पत्थर निकलेंगे, पत्थर में आप फसलें नहीं उगा सकते हैं। नेचर टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एन इंच ऑफ थिक सॉइल, एक इंच थिक सॉइल बनाने के लिए नेचर को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पेड़ लगाने हैं जिससे कि सॉइल जो है वो वॉश ऑफ ना हो, इरोड ना हो। अब क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू यू नोटिस ऑन अ हॉट डे, हॉट डे में आप क्या नोटिस करते हैं। क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि वी नोटिस ऑन अ हॉट डे कि जो ट्री है उनके नीचे जनरली ठंडा रहता है देन इनसाइड अ बिल्डिंग के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एटलीस्ट 2 बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, ट्रीज के 2 बेनिफिट्स आपको दिए हुए हैं बहुत सारे यहाँ पर। एक तो दे स्टॉप सॉइल इरोजन को रोकते हैं, आप नंबर्स में लिख दीजिए। एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं दे प्रोवाइड शेड टू द, या फिर कूल रिफ्रेशिंग ब्रीज टू द टायर्ड ट्रैवलर्स, जो थके हुए ट्रैवलर्स होते हैं उनको ठंडी हवा और छाया देते हैं।
नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ट्रीज, ट्री के होने के क्या एडवांटेजेस है, बहुत सारे एडवांटेजेस आपको यहाँ पर दिए हैं। फ्लड को रोकते हैं, एक तो हवा को ठंडा करते हैं, कॉजिंग रेन बारिश आने का एक कारण हमारे ट्रीज ही हैं, फॉरेस्ट ही हैं, एंड सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ओके और रिफ्रेशिंग और कूल शेड तो देते हैं, बच्चे उनके चारों तरफ खेलते हैं, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ट्रीज के। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ईयर्स डज नेचर टेक टू फॉर्म एन इंच ऑफ थिक सॉइल, सो अ मिलियन ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस साल लग जाते हैं सो एक इंच सॉइल को बनने में। लास्ट में आपको इसका आंसर दिया हुआ है। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का सिनोनिम हो जाएगा सेफ, एंड व्हाट इज एंटोनिम ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट का एंटोनिम उल्टा हो जाएगा एंड, ओके। डैश होल्ड द सॉइल टुगेदर एट द टाइम ऑफ फ्लड, कौन है जो फ्लड के टाइम पर सॉइल को होल्ड करके रखता है, तो ये है हमारे ट्रीज, ओके। अब ये आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन है। सबसे पहले आपका यू आर नरेश ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 के स्टूडेंट है आप। यू आर अनवेल, आप अनवेल है एंड कैन नॉट अटेंड क्लासेस फॉर नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन तक क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। लीव एप्लीकेशन आप 3rd क्लास से लिखते हुए आ रहे हैं, तो आई थिंक 6th क्लास तक तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे। मैरिज की वजह से लीव चाहिए आपको, आप बीमार है, अनवेल है उसकी वजह से लीव चाहिए, कोई कारण है, कोई भी रीज़न अगर आपको दिया हो तो सब कुछ वही रहता है आपका एप्लीकेशन में, बस थोड़ा सा जो रीज़न है वहाँ पर आपको चेंज करना है। तो मैं एक एप्लीकेशन आपको सिर्फ दिखा देती हूँ, मैं बताऊँगी नहीं, बिकॉज ये बहुत मुझे लगता है आप सभी को आता होगा। तो देखिए इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखते हैं। द प्रिंसिपल सबसे ऊपर, उसके बाद अपने स्कूल का नाम, केवी जो भी आपका नाम है, नीचे अपने शहर का नाम, स्टेट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेट, डेट के बाद आप जो आपकी फॉर्मल एप्लीकेशन होती है उसमें सब्जेक्ट ज़रूर लिखेंगे, जैसे इसका सब्जेक्ट होगा आपका लीव एप्लीकेशन, ओके, तो ये ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट डियर सर और मैम जो भी आपके स्कूल में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, देन कि आपको क्या है, मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस, डॉक्टर एडवाइज में 3 डेज रेस्ट, काइंडली ग्रांट मी 3 डेज लीव, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट में योर्स ओबीडियंटली, योर्स में अपोस्ट्रॉफ नहीं लगाना है, योर्स लास्ट में आप लगा सकते हैं, नीचे आपका नाम, ओके। सो ये आपकी लीव एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, You are Rima of class 6. You lost your raincoat in the playground. Draft a notice. Mention all necessary detail. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज 6th क्लास में नोटिस ज़रूर आता है आपका, थोड़ा नया भी है, तो ये मैं आपको 2-3 चीज़ें पहले बता दूँ। जब भी आप नोटिस लिखते हैं सबसे पहले तो आप नोटिस को एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे फर्स्ट। अगर आप बॉक्स के अंदर नहीं लिखते तो हाफ मार्क तो आपका वहीं पर ही कट हो जाता है। उसके बाद नोटिस में सबसे ऊपर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, केवी जो भी है सेंटर में, नीचे आप नोटिस लिखेंगे। उसके बाद जैसे लॉस्ट का नोटिस है तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, लॉस्ट एंड लॉस्ट। नोटिस आपको पता है नोटिस बोर्ड पर लगता है जिससे कि कोई भी पर्सन देखे तो उसको पता लग जाए, ऊपर देखते हैं कि अच्छा किस चीज़ का नोटिस है। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे सेंटर में, सपोज करिए 24 नवंबर एंड 2019, ये आपकी डेट है। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे इट इज़ टू इन्फॉर्म, जो भी आपका जैसे रेनकोट खो गया। सबसे पहली बात, बच्चों को ये लगता है कि जितना हम बड़ा आंसर लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, नोटिस में थोड़ा उल्टा होता है। नोटिस आपको शॉर्ट रखना है बिकॉज आप अगर बहुत बड़ी कहानी लिखी होगी नोटिस बोर्ड पे तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, आपको आपका रेनकोट मिलेगा ही नहीं। तो बस आपका रेनकोट कैसा था वो लिख दीजिए, थोड़ा सा कहाँ पर वो वेयर यू हैव लॉस्ट इट, कहाँ पर आपने उसको लूज़ किया वो लिख दीजिए। एंड लास्ट में जिसको मिलेगा उसको एक ट्रीट दी जाएगी इन स्कूल कैंटीन या फिर एक डेयरी मिल्क दी जाएगी, ये लिख दीजिए और नीचे आपका नाम, ओके। मैं आपको एक दिखा देती हूँ किस तरीके से लिखना है। देखिए नोटिस है, सबसे ऊपर आपके स्कूल का नाम, फिर नोटिस, देन लॉस्ट एंड देन आपकी डेट, और उसके बाद इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव लॉस्ट माय रेनकोट। इट इज़ ब्राउन इन कलर, कलर बता दीजिए, फिर कुछ स्पेसिफिक अगर उसके ऊपर आप बता दें कि इसके ऊपर इसका स्टिकर था या फिर इसकी पिक्चर थी या फिर इस कंपनी का था तो और अच्छा रहेगा। एंड इफ़ एनी वन फाउंड प्लीज़ रिटर्न इट टू मी। उसके बाद एक लाइन और इसमें ऐड कर दीजिए, द फाइंडर विल बी गिवन अ ट्रीट इन स्कूल कैंटीन, जो जिसको मिलेगा उसको स्कूल कैंटीन में ट्रीट दी जाएगी, ठीक। बस इतना ही है। लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास जिससे कि मिले तो आपको कांटेक्ट कर सके, ओके। सो ये आपका नोटिस है और बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ओके। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द टॉपिक। पैराग्राफ इजी है, आप अपने स्कूल के ऊपर लिख सकते हैं। इतने टीचर्स हैं, ऐसी पढ़ाई होती है, सभी बहुत पंक्चुअल है एंड ऑल, थोड़ा सा रूटीन बता दीजिए। आपके फेवरेट स्पोर्ट के बारे में लिख सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आपको पसंद है। एंड आपकी हॉबी जो भी है, गार्डनिंग, ड्राइंग, उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो इसको आप खुद कर लीजिएगा किसी एक टॉपिक के ऊपर छोटा सा पैराग्राफ। नेक्स्ट है आपको नाउन बनानी है, कुछ आपको एडजेक्टिव्स दिए हैं जैसे ऑनेस्ट, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, तो ये आपका हो जाएगा एक एडजेक्टिव उसके लिए। लेकिन अगर आप इसका नाउन बनाएंगे तो इसकी नाउन बनेगी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। एक्टिव, एक्टिव का हो जाएगा एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ ग्रेट, ग्रेट का हो जाएगा आपका ग्रेटनेस। लास्ट वन इज़ काइंड, काइंड का हो जाएगा काइंडनेस,
ओके, सो ये आपके इस तरीके से आप वर्ड्स के नाउन बना देंगे। नेक्स्ट इज राइट ऑपोजिट। ऑपोजिट लिखना है, नियर का ऑपोजिट होगा फार, एंशिएंट का ऑपोजिट होगा मॉडर्न। एंशिएंट मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब नया, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री होती है आपकी। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अन लगा के पूरा वर्ड एज इट इज। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अन एंड देन लास्ट में आपका एजुकेटेड एज इट इज़। ओके, सो ये आपकी एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट इज जंबल वर्ड ज़रूर आते हैं 6 ऑनवर्ड्स, हर क्लास के इंग्लिश के पेपर में आपको मिलेंगे। अ ब्यूटीफुल, तारो, वाटरफॉल, सॉ, तो ये जंबल है, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में लगा के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे तारो, देन सॉ, उसके बाद वर्ब आएगी अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। ओके, तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट का आंसर इस तरीके से लिखेंगे आप पूरा सेंटेंस दोबारा से। नेक्स्ट इज आई दिस वर्ड डोंट नो, सो आई डोंट नो दिस वर्ड। ओके, will the I play game, I will play the game. Next is he the mall went yesterday too, he went to the mall yesterday. Next is his teacher mother is a, his mother is a teacher. Okay, next अ डैश आपको यहाँ पर दिया बंडल, बंच, स्कूल, हर्ड, अ डैश ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को हम स्कूल कहते हैं, तो यहाँ पर आप स्कूल फिल करेंगे, स्कूल। नेक्स्ट इज अ डैश ऑफ कैटल, कैटल के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, सो अ हर्ड ऑफ कैटल। नेक्स्ट इज अ डैश ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो उस होता है ग्रुप उसको बंच बोला जाता है। अ डैश ऑफ स्टिक, स्टिक के ग्रुप को हम लोग बंडल बोलते हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स। ओके, नेक्स्ट लिटरेचर। लिटरेचर मैं नहीं बता रही हूँ आपको बिकॉज ये आपके क्वेश्चन आंसर्स है ही, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आप जो आपके टीचर ने लिखवाए हैं उनसे कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको एक पोएम का स्टैंजा आएगा, आपको पोएम पोएट के नाम पता होने चाहिए। जैसे ये दिया है, वर्ड्स आर फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। वर्ड जो है, शब्द हैं हमारे, वो हमारे थॉट के, जो आप सोचते हैं उनका फूड, उनका खाना है, और उनकी ड्रेस है एक तरीके से। दे गिव इट बॉडी एंड स्विंग, वो आपके थॉट्स को, वर्ड्स जो है वो आपके थॉट को बॉडी और स्विंग देते हैं। एंड एवरी वन लॉन्गिंग टूडे टू हियर, और हर कोई बहुत चाहता है क्या करना, टू हियर, सुनना, सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग्स, कुछ फ्रेश और नई चीज़ें सुनने का। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, लेकिन सिर्फ आपके विचारों को सिर्फ वर्ड्स ही फ्री कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं, आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे तो वो एक तरीके से बंद रह जाएंगे, कभी फ्री नहीं हो पाएंगे। ओके, फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, आपकी आंखों के पीछे जो जेल है जिसमें कि आपके थॉट्स बंद है, उसको आपके वर्ड्स रिलीज कर सकते हैं। मे बी योर माइंड वुड बी होल्डिंग नाउ, हो सकता है आपके माइंड बहुत सारी चीज़ें होल्ड कर रहा हो अभी। अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, जिसमें कि बहुत सारे मार्वलस नए सरप्राइज है जो कि आप बोलेंगे और लोगों को बताएंगे। आपको पोएम का नाम बताना है, आपकी बुक की पोएम होगी, और पोएट का नाम बताना है जिससे स्टैंजा लिया गया। व्हाट डू पीपल वांट टू हियर, लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं सम ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग वर्ड्स, आपको बताया हुआ है पोएम में। आपको सिनोनिम बताना है प्रिजन का, प्रिजन का मतलब होता है जेल। एंटोनिम बताना है न्यू का, वेरी इजी, ओल्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपकी बुक की हैं, तो मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स आप खुद कर लेंगे। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की विश क्या थी। व्हाई डिड डॉग फील द नीड ऑफ अ न्यू मास्टर, फॉर अ मास्टर, डॉग को नए मास्टर की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही थी। व्हाई डिड एम्पर रिवॉर्ड टारो, एम्पर ने टारो को क्यों रिवॉर्ड किया। व्हाई डिड फार्मर ब्रिंग बेबी मंगूस इनटू द हाउस, फार्मर घर में बेबी मंगूस को लेके क्यों आया। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू द किंग, दूसरी जो बर्ड थी उसने किंग को क्या कहा। हु डिड द डॉग चूज एज हिज फर्स्ट मास्टर, डॉग ने पहले मास्टर किसको चूज़ किया। हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे, शेफर्ड को एक दिन कौन विजिट करने आया। वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल, राइटर ने मिस बीम का स्कूल क्यों विजिट किया। वाई डज द पोएट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर गो एट 4 o'clock, राइटर पोएट जो है ये क्यों जानना चाहता था कि टीचर 4 बजे कहाँ जाती है। वट एबिलिटीज मस्ट एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट की कौन कौन सी उसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको देने, ये 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं। व्हाट जॉब आर न्यू एंड ट्रेन फॉर, नई जो एंड्स थी वो किस जॉब के लिए ट्रेन थी। वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू स्ट्रीम, करी ने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में क्यों पुश किया, धक्का दे दिया। वाई डिड द अदर कॉर्टियर्स फील अबाउट तानसेन, जो तानसेन के बारे में बाकी जो कोर्ट के लोग थे वो क्या फील करते थे। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम, रे उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करता था। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग बेबी मंगूस इनटू द हाउस, ये तो क्वेश्चन हो चुका है पहले 2 मार्क में भी 3 मार्क में भी। बेबी मंगूस को जो फार्मर था वो घर क्यों लेके आया। हाउ डिड मंकी सेव हिमसेल्फ, मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया। एंड व्हाट स्टेप डिड तानसेन हैव टू सेव हिमसेल्फ, तानसेन ने अपने आप को बचाने के लिए कौन से स्टेप्स लिए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद है कि आपको मोस्ट ऑफ दी आंसर्स आते होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा पेपर कैसा आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर ले बिकॉज
अब से जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे आपके केवी के, इस साल के पेपर भी जैसे जैसे केवीज़ में होते रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं चाहे ऑफलाइन एग्जाम, सभी आपके चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे यहाँ पर। तो कोई भी मिस ना हो आपकी डिटेल आपकी क्लास की, प्लस आपके जो मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी की क्विजेज़ भी मैं अपलोड कर रही हूँ सारे चैप्टर्स की। सो उसको भी देखते रहिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।